अपन देख रहे हैं ऊतक। तो ऊतक में क्या क्या हो गया आपने, पैरेन्काइमा हो गया, कोलेनकाइमा हो गया, स्क्लेरेन्काइमा हो गया। इसके अलावा आपका रंध्र की संरचना देख ली अपन ने। रंध्र के बाद में अपन ने देखा था जाइलम। ठीक है, जाइलम में कौन कौन सी संरचनाएं होती है, आज देखेंगे अपन फ्लोएम। देखो जाइलम के द्वारा क्या होता है, जल का संवहन होता है। तो अब देखेंगे अपन फ्लोएम। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, खाद्य पदार्थों का संवहन करना। फ्लोएम का मुख्य कार्य क्या है, खाद्य पदार्थों का संवहन करना। तो आज देखेंगे फ्लोएम, खाद्य पदार्थों का संवहन करना। मतलब जो खाद्य पदार्थों का निर्माण हुआ है पादप के विभिन्न भागों तक कौन पहुंचाता है, आपका फ्लोएम पहुंचाता है। और फ्लोएम के कौन कौन से भाग होते हैं, वो किन किन से मिलके बना होता है, वो देखेंगे अपन। तो फ्लोएम में क्या क्या होंगे, 4 प्रकार के अवयव पाए जाते हैं फ्लोएम में। ठीक है, इनमें कौन कौन होगी, चालनी नलिका होगी। पहला होगा आपकी चालनी नलिका। इसको चालनी नलिका इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें छिद्र छिद्र उपस्थित होंगे। ठीक है, सहकोशिका होगी। क्या होगी आपकी, सहकोशिका होगी। चालनी नलिका होगी, सहकोशिका होगी, और इसके अलावा चालनी कोशिका होगी, चालनी कोशिका होगी, और फ्लोएम तंतु होंगे। इसके अलावा क्या होंगे आपके, फ्लोएम तंतु होंगे। तो जो फ्लोएम की संरचना होती है उसका निर्माण इन 4 प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बना होता है। क्या क्या, चालनी नलिका, सहकोशिका, चालनी कोशिका और फ्लोएम। अब अपन चित्र से देखते हैं कि इनकी किस प्रकार से व्यवस्था रहती है। तो चित्र की सहायता से अच्छे से देखते हैं अपन। तो एक चित्र है, आप मेरे साथ साथ बना लो। ये क्या, इसकी दीवार है। एक अपन टीएस देख रहे हैं, इसकी दीवार को देखा अपन ने। यहाँ ऐसे छिद्र छिद्र से होंगे, यहाँ क्या होंगे आपके, ऐसे छिद्र छिद्र से होंगे। फिर यहाँ कुछ कोशिकाओं का समूह बना होगा, ऐसे कोशिकाओं का समूह बना होता है। फिर ये नीचे तक जाता आपका ऐसा। ये देखो, इस तरीके से ये व्यवस्थित होती है। चित्र की प्रैक्टिस करोगे तो ही चित्र आएगा, वरना नहीं आएगा। डॉट डॉट से चित्र बनाओ, फिर उसको आप डार्क कर लो। डॉट डॉट से चित्र बनाएंगे, फिर उसको क्या करेंगे अपन, डार्क कर लेंगे। ठीक है, इसमें क्या होंगे, जगह आपकी, ये क्या आपकी कोशिका है, ये क्या आपकी कोशिका है। ठीक है, अब इसके पास में क्या बनाएंगे अपन, दूसरी कोशिका बनाएंगे। दूसरी कोशिका बनाएंगे, वो कैसे व्यवस्थित होती है, ये इसके साथ ही दूसरी कोशिका बनी हुई है। इनका नामकरण देख लेना, वो इम्पोर्टेंट ज़्यादा होता है। अगर आपने चित्र अच्छे से नहीं बनाया तो नंबर कटेंगे, और अगर चित्र ठीक ठाक बना के नाम नहीं लिखे तो 0 नंबर आएगा। ये क्या कहलाती है, आपकी चालनी प्लेट। इसको क्या कहेंगे, चालनी प्लेट। ठीक है, इसके अलावा ये जो बीच में जगह है, यहाँ पे क्या हो गया आपकी, चालनी नलिका। चालनी नलिका। ठीक है, इसके अलावा क्या होंगे, ये जो इसके पास में जो कोशिकाएं होंगी वो क्या होंगी, फ्लोएम तंतु होंगे। जो बीच में गोला सा दिख रहा है, ये क्या आपके केंद्रक, ये क्या है आपके फ्लोएम तंतु है।
ये क्या हो जाएंगे आपके फ्लोएम तंतु हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो बीच में है आपके, यहाँ स्रावी कोशिका भी हो सकती है, ठीक है। फ्लोएम, पैरेन्काइमा, चालनी प्लेट और सह कोशिका। यहाँ पे पास में जो कोशिका होगी वो क्या होगी आपकी सह कोशिका। तो इस तरीके से मिलके क्या होता है, ये आपके फ्लोएम है। ये किसकी संरचना, आपके फ्लोएम की संरचना, फ्लोएम की संरचना है। आपके फ्लोएम की संरचना। तो फ्लोएम की संरचना में क्या होते हैं, चालनी नलिका हो जाएगी, सह कोशिका हो जाएगी, फ्लोएम पैरेन्काइमा हो जाएगा। इसके अलावा फ्लोएम क्या हो जाएंगे, आपके तंतु हो जाएंगे। ये सब मिलके क्या बनाएंगे, आपके फ्लोएम की संरचना बनाएंगे। इसके अलावा क्या होता है, आपके फ्लोएम क्या करता है, आपके जो खाद्य पदार्थों का निर्माण हुआ है कहाँ, पौधे के किचन में। पौधे का किचन कौन है, उसकी पत्तियाँ। तो वहाँ से विभिन्न पदार्थों का संवहन कौन करेगा, आपका फ्लोएम करेगा। एक जगह से दूसरी जगह पौधे की जड़ को पहुँचाना है, तने को पहुँचाना या अन्य भागों को पहुँचाना है, तो वो कौन करेगा, आपका फ्लोएम करेगा। फ्लोएम में जो रेशे हैं, रेशे कैसे होते हैं, निर्जीव होते हैं, और बाकी सभी कोशिकाएं क्या होती हैं, आपकी जीवित होती है। फ्लोएम में जो रेशे होते हैं वो निर्जीव होंगे। तो एक क्वेश्चन बनता है, फ्लोएम के जो रेशे होंगे, ये जो संरचना है फ्लोएम में रेशे निर्जीव होते हैं, निर्जीव होते हैं। इसके अलावा चालनी नलिका है, सह कोशिका है, वो सारे कैसे होंगे, चालनी प्लेट है, ये सारे कैसे होंगे, आपके जीवित होंगे। तो ये निर्जीव होंगे, बाकी सारे कैसे होंगे, आपके जीवित होंगे। अब देखो आपके ये जो इतने टॉपिक खत्म हुए हैं ऊतक के बारे में, पादपों में जो ऊतक थे उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है, तो वो क्या करके लाओगे, आप कॉपी में करोगे। फिर अपन अपना टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। 4 क्वेश्चन दे रखे हैं आपके, मैं चारों को डाल देती हूँ, तो वो आप करके लाओगे कॉपी में। पहला क्वेश्चन है, सरल ऊतकों के प्रकार लिखो। 4 क्वेश्चन दे रखे और बुक में दे रखे, सरल ऊतकों के प्रकारों के नाम लिखने हैं। प्रकार लिखो, सरल ऊतक कौन कौन से, वो प्रकारों को लिखना। दूसरा क्वेश्चन है, परों का शीर्ष विभोजक। दूसरा क्वेश्चन है आपका, परों का शीर्ष विभोजक, मतलब जिसमें विभाजन की क्षमता होती है। विभोजक कहाँ पाया जाता है, परों का शीर्ष विभोजक कहाँ पाया जाता है। विभोजक कहाँ पाया जाता है, दूसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन है, नारियल का रेशा किस प्रकार का रेशा है। नारियल का रेशा किस प्रकार का, किस प्रकार से मतलब ये है, कोलेनकाइमा है, पैरेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है। फ्लोएम का संगठन लिखना, मतलब फ्लोएम किन किन से मिलके बना होता है। फ्लोएम का संगठन बताओ। फ्लोएम का संगठन मतलब फ्लोएम में क्या क्या होते हैं, अभी पढ़ा था अपन ने फ्लोएम का संगठन। तो ये चारों क्वेश्चन करने हैं आपको कॉपी में। अब अपन पढ़ेंगे जंतु उत्पादक ऊतकों के बाद में पढ़ेंगे अपन जंतुओं में कौन कौन से ऊतक होते हैं। अगला टॉपिक है आपके जंतु ऊतक। अगला टॉपिक है आपके जंतु ऊतक। तो देखो जंतुओं में भी विभिन्न प्रकार के ऊतक पाए जाएंगे, कौन कौन से होंगे सबको डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो जंतु होते हैं उनमें क्या होते हैं आपके, एक होगा आपका एपिथीलियम ऊतक। एपिथीलियम ऊतक, ठीक है। इसके अलावा होगा आपका तंत्रिका ऊतक। क्या होगा आपका तंत्रिका ऊतक। इसके अलावा क्या होगा तरल संयोजी ऊतक, जिसमें रक्त आता है, तरल संयोजी ऊतक। तरल संयोजी ऊतक, ठीक है। इसके अलावा क्या पढ़ेंगे अपन,
तरल संयोजी ऊतक के अलावा आपकी जो बोन्स होती है, जो हड्डियां होती है, वो भी किस में आती है, आपके ऊतक में आएगी। ठीक है, तो ये भी अपन पढ़ेंगे। इसको अपन रखेंगे संयोजी ऊतक। जब संयोजी ऊतक पढ़ेंगे उसके साथ ही अपन क्या पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार की बोन्स पढ़ेंगे। तो ये सारे ऊतक मिलके क्या करते हैं, आपके शरीर का संगठन करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन एपिथेलियम ऊतक। देखो एपिथेलियम ऊतक में होता क्या है, एपिथेलियम ऊतक क्या होंगे, मुख्यतः क्या होंगे, शरीर के विभिन्न अंगों को क्या करेंगे, आश्रित करेंगे, मतलब उनको कवर करके रखेंगे। जैसे आपकी आहार नाल है, उसमें कैसी वो एपिथेलियम पाई जाती है, उसमें जिसमें बाल बाल जैसी संरचना पाई जाएगी, वो वाली एपिथेलियम पाई जाएगी। अब वो करेगी क्या, भोजन को आगे पहुंचाने में मदद करेगी। ठीक है, इसके अलावा क्या होंगे आपके जो दूसरे ऊतक होंगे, दूसरे प्रकार की जो एपिथेलियम होगी, वो क्या करेगी, कुछ अंगों को ढक के रख लेगी। जैसे आपका आमाशय है, आमाशय में क्या पाया जाएगा, म्यूकस पाया जाएगा। ठीक है, म्यूकस की वजह से क्या होगा, आमाशय में HCl का, देखो कई बार क्या हो जाता है, आपके पेट में दर्द होने लग जाता है, खट्टी डकारें आने लग जाती है, तो आमाशय की जो बाहरी भित्ति है उसने क्या किया, आपके अम्ल का उत्पादन किया। अम्ल का उत्पादन किया, जिसकी वजह से क्या होगा, आमाशय की दीवारें नष्ट हो जानी चाहिए, पर वहाँ क्या होता है, एपिथेलियम ऊतक की एक परत होती है, आमाशय की दीवारें नष्ट नहीं होती, और HCl भोजन को पचाने में सहायता करता है। तो जो एपिथेलियम ऊतक होता है उसके लिए एक शब्द का यूज किया जाता है, शरीर की रक्षा करता है, शरीर का रक्षक ऊतक है। क्या है, आपका रक्षक ऊतक है, वो कई तरीके से रक्षा करता है। ऐसे नहीं है कि वो आपके आर्मी की तरह रक्षा करता, वो अंदरूनी भागों की रक्षा करेगा। ठीक है, इसके अलावा जो आंतरिक भाग होंगे उनकी गुहा में उपस्थित होगा, आंतरिक भाग की गुहाओं में उपस्थित होगा, फेफड़ों में उपस्थित होगा, इसके अलावा श्वास नली में उपस्थित होगा। तो ये विभिन्न प्रकार के कार्य करते हैं, और एपिथेलियम ऊतक क्या होते हैं, आपके लगातार इनका निर्माण होता रहता है, लगातार निर्माण होगा, और उसी के हिसाब से इनकी क्या होती है, आपकी कार्य विधि होती है। अरे यार पेज उड़ गया फॉर्म। अब अपन देखते हैं एपिथेलियम ऊतक के प्रकार। तो अपन देखेंगे एपिथेलियम ऊतक के प्रकार। किन कौन कौन से ऊतक होते हैं एपिथेलियम ऊतक के प्रकार। पहला है आपके सरल एपिथेलियम। सबसे पहले क्या है आपके सरल या सल्की। सबसे पहले आपकी सल्की, इसको उपकला भी बोलते हैं। एपिथेलियम ऊतक को क्या बोलते हैं अपन, उपकला ऊतक भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं उपकला ऊतक। तो दोनों एक ही नाम है, या तो आप उपकला ऊतक बोल दो या एपिथेलियम ऊतक बोल दो। ठीक है, तो सबसे पहले प्रकार का आपका सल्की उपकला या सल्की एपिथेलियम। अब देखो इसको चित्र से अच्छे से याद रखेगा, जो चित्र है आपको वो ज्यादा मदद करेगा आपकी याद रखने में। जो आपकी सल्की उपकला होती है या सल्की एपिथेलियम होती है, वो होती कैसी है। जो सल्की एपिथेलियम होगी, देखो उसमें क्या होगा, एक कोशिकाओं की परत होगी, सिंगल कोशिकाओं की परत होगी, ऐसी सी परतें पाई जाएगी। ठीक है, ऐसी परतें पाई जाएगी, और ये जो बीच बीच में ब्लैक ब्लैक दिख रहा है, ये क्या है, इसका केंद्रक है। ये क्या है, इसका केंद्रक है। तो जो सरल या सल्की उपकला होती है, उपकला ऊतक होता है, वो क्या होगा आपके, इसमें कोशिकाओं की एक ही परत पाई जाएगी। कोशिकाओं की क्या पाई जाएगी, आपकी एक परत पाई जाएगी। और ये कहाँ होगा, ये शरीर के उन भागों में होगा जहाँ पे क्या हो आपके, जैसे आपके कोई ऊतक है, ठीक है, या क्या करना आपको कुछ पदार्थों का आदान प्रदान करना है, या फिर आपके जहाँ क्या होती है, जो आपकी सतह होती है वो ज़्यादा चोट वाले स्थान होते हैं, या सतह बाहर पे खुली नहीं रहती, वहाँ कौन होगा, आपका सल्की उपकला होगी। ठीक है, तो ये देखो इसमें लिखोगे क्या, सल्की उपकला में क्या होती है, एक परत की लेयर होती है, ये एक परत वाली होती है, इसके अंदर केंद्रक पाया जाता है, और ये मोटी नहीं होगी। जहाँ भी ये पाई जाएगी वहाँ परतें क्या होगी आपकी, वो अंग क्या होगा आपका, मोटा नहीं होगा।
इसके अलावा ये कैसी होती है, पारगम्य होती है। कैसी होगी, पारगम्य, मतलब इसमें से कोई भी पदार्थ आसानी से आर पार आ जा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई भी पदार्थ आसानी से आर पार क्या हो जाएंगे, आपके आ जा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपकी सल की उपकला। अब दूसरी उपकला है आपकी घनाकार। दूसरी उपकला कौन सी है, घनाकार, मतलब इसकी कोशिकाएं कैसी होगी, घन के आकार की होगी। दूसरी प्रकार की कौन सी उपकला है आपके, घनाकार उपकला या घनाकार एपिथेलियम, जो भी लिखना चाहो लिख सकते हो। अब देखो इसमें क्या होगा, जो कोशिकाओं की व्यवस्था होगी वो कैसी होगी, ये इसकी कोशिकाएं व्यवस्थित है। ये क्या है, इसकी कोशिकाओं की व्यवस्था है। अब इसकी कोशिकाएं कैसी होगी, ऐसे खड़ी कोशिकाएं होगी, घन के आकार की कोशिकाएं होगी। कैसी होगी, आपके घनाकार कोशिकाएं पाई जाएगी। तभी इसको किस नाम से प्रदर्शित किया गया, आपके घनाकार उपकला। इसको क्या कहा गया, आपके घनाकार उपकला। इनकी कोशिकाएं इस तरीके से व्यवस्थित होगी। इसके अलावा क्या होगा, ये जो आपका आधार वाला भाग है, ठीक है, ये इसमें क्या पाया जाएगा, आपका ये केंद्रक है। ये क्या है, आपका उपस्थित है, आपका क्या है, आपका केंद्रक है। तो ये किस प्रकार की उपकला, कोशिका या उपकला ऊतक आपके घनाकार उपकला, मतलब इनकी जो कोशिकाएं घन के आकार में व्यवस्थित रहती है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, आपके घनाकार उपकला कहा जाता है या घनाकार एपिथेलियम कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो घनाकार उपकला है उनमें क्या होगा, जो केंद्रक होगा, वो जो निचली वाली जो कोशिकाएं हैं, नीचे वाली जो कोशिकाएं हैं, उनमें केंद्रक का आकार क्या होगा, आपका बड़ा होगा। ठीक है, और जो आपकी इससे जस्ट पीछे वाली कोशिकाएं, इससे ऊपर वाली कोशिकाएं, उनमें केंद्रक का आकार क्या होगा, आपका छोटा होगा। तो यहाँ से जब क्वेश्चन आता है तो चित्र से संबंधित पूछ सकता है, या फिर वो क्या करता है, अंतर पूछता है, तो आपको अंतर भी ध्यान रखना है। तो ये दूसरे प्रकार की कैसी थी, आपकी घनाकार उपकला ऊतक। तीसरा देखते हैं अपन स्तंभाकार। तीसरा क्या देखते हैं अपन, स्तंभाकार। अब देखो घनाकार और स्तंभाकार में थोड़ा सा अंतर है। जो स्तंभाकार होगी उसमें जगह जगह स्त्रावी कोशिकाएं भी पाई जाएगी। जो स्तंभाकार होगी, जैसे ये इसका आधार वाला भाग हो गया, ये क्या हो गया आपके, इसके आधार वाला भाग है। स्तंभाकार में क्या, ये आधार वाला भाग है। अब देखो यहाँ बीच बीच में ऐसी कोशिकाएं होगी जो कुछ पदार्थों का क्या करेगी, आपका स्त्रावण करेगी। हो सकता है वो म्यूकस का, मतलब चिपचिपी से, लसलसे से या लार जैसे पदार्थों का क्या कर दे, आपका स्त्रावण कर दे। हो सकता है किसी अम्ल का स्त्रावण करे। ठीक है, इसमें भी कोशिकाएं वैसी होगी, स्तंभाकार है, देखा था। ये कैसी है, आपकी घन के आकार की। ठीक है, बस इनमें और उनमें इतना सा अंतर है, यहाँ स्त्रावी कोशिकाएं पाई जाएगी, यहाँ क्या पाई जाएगी, आपकी स्त्रावी। ये क्या है, आपकी स्त्रावी कोशिकाएं हैं। ये क्या है, इसमें जगह जगह क्या है, आपकी स्त्रावी, कुछ न कुछ पदार्थों का क्या करेगी, आपका स्त्रावण करेगी। तो इसमें क्या पाई जाएगी, वही आधारी वाली कोशिकाएं। फिर इनमें बड़े केंद्रक होंगे, जैसे से ऊपर की तरफ जाएंगे आपके, तो जो केंद्रक का साइज है वो क्या हो जाएगा, आपका छोटा हो जाएगा। बस इनमें और उनमें इतना सा अंतर है कि इनमें स्त्रावी कोशिकाएं, ये क्या है, आपकी स्त्रावी कोशिकाएं। बीच बीच में क्या हो जाएगी, आपके जो आपकी स्तंभाकार पक्षाम्बी उपकला है। अब देखो इसमें क्या पाई जाएगी, यहाँ पे ऐसे बाल जैसी संरचनाएं भी पाई जाएगी। इनको क्या बोलते हैं अपन, पक्षमाप बोलते हैं। इनको क्या बोलेंगे अपन, पक्षमाप। ऐसे धागे धागे जैसी संरचनाएं होगी। तो ये संरचनाएं क्या करेगी, आपके जैसे आप भोजन ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, भोजन ग्रहण, इनको पक्षमाप बोलते हैं, सीलिया। जैसे किसी व्यक्ति ने भोजन ग्रहण किया, यह आपकी आहार नाल है, तो यहाँ कैसे होंगे, ऐसे ऐसे बाल बाल जैसी संरचना होगी, जिसकी वजह से क्या होगी, पक्षमापाकार उपकला वहाँ उन अंगों को आश्रित करेगी जहाँ आपको सरफेस एरिया, मतलब सतही क्षेत्रफल बढ़ाना है। अगर सतही क्षेत्रफल बढ़ाना है तो उन अंगों पे कौन सी उपकला होगी, आपकी स्तंभाकार पक्षाम्बी। पक्षाम्बी का मतलब इन पे
बाल जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, इनको पक्षमाप बोलते हैं। जैसे पैरामीशियम है, पैरामीशियम में क्या पाए जाते हैं आपके पक्षमाप, और ये क्या करेंगे, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे। पक्षमाप का मेन काम क्या होगा, सतही क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे, जिससे आपकी सतह बड़ी हो जाएगी। सतही क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, जिससे आपकी अवशोषण की सतह क्या हो जाएगी, आपकी बढ़ जाएगी। तो ये थी आपकी स्तंभाकार उपकला। आज अपन ने देखा उपकला ऊतक। उपकला ऊतक वो ऊतक होता है जो आपके विभिन्न अंगों को क्या करता है, घेरे रखता है, आश्रित रखता है, जिसकी वजह से आंतरिक अंगों को नुकसान नहीं पहुंचाता। अगर पक्षमाप पाए जाते हैं तो सतह को बढ़ा देगा, जिससे आपके अवशोषण हो रहा है या कोई पदार्थ निकल रहा है तो उनको ज़्यादा एरिया मिल जाएगा। इसके अलावा अपनी बची स्तरित सल की उपकला जो अपन कल देखेंगे।